हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को जेंडर यानी लिंग के बारे में बताऊंगी। चलिए जानते हैं व्हाट इज जेंडर। जेंडर क्या है? जेंडर इंडिकेट्स वेदर अ पर्सन और एन एनिमल इज मेल और फीमेल। जेंडर हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति या जानवर मेल है या फीमेल है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नर है या मादा है। एग्जाम्पल फादर, सिस्टर, डॉक्टर, स्पून एक्सेट्रा। यह सब वर्ड क्या है? यह सब वर्ड हमारे जेंडर है। How many types of gender? There are 4 types of gender. जेंडर के कितने प्रकार होते हैं? जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है यानी पुल्लिंग क्या है? All words for a male person or animal are called masculine gender. वह सभी शब्द जो कि मेल व्यक्ति या जानवर के लिए यूज होते हैं उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल मैन, बॉय, लायन, डॉग एक्सेट्रा। यह सब वर्ड हमारे मैस्कुलिन जेंडर है। मैन से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? मैन से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए मैन हो गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। सेकेंड है बॉय मीन्स लड़का, तो बॉय से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? बॉय से हमें मैस्कुलिन जाति का बोध हो रहा है यानी पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर। थर्ड है हमारा लायन मीन शेर, तो लायन से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? लायन से हमें नर जाति का बोध हो रहा है, इसलिए लायन हो गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। हमारा लास्ट वन है डॉग मीन्स कुत्ता, तो डॉग से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? डॉग से हमें नर जाति का बोध हो रहा है, इसलिए डॉग हो गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। चलिए जानते हैं मैस्कुलिन जेंडर के सेंटेंस का एग्जाम्पल। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। इस सेंटेंस में हमारा मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? इस सेंटेंस में बॉय है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डॉग इज ब्लैक, कुत्ते का रंग काला है, कुत्ता काला है। इस सेंटेंस में हमारा मैस्कुलिन जेंडर क्या है? इस सेंटेंस में डॉग है हमारा मैस्कुलिन जेंडर यानी कुत्ता, क्योंकि डॉग से हमें नर जाति का बोध हो रहा है। चलिए अब हम जानते हैं व्हाट इज फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या है यानी स्त्रीलिंग क्या है? ऑल वर्ड्स फॉर अ फीमेल पर्सन और एनिमल आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। वह सभी शब्द जो कि फीमेल व्यक्ति या जानवर के लिए यूज होते हैं उन्हें हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल गर्ल, मदर, काउ एक्सेट्रा। यह सब वर्ड हमारे फेमिनिन जेंडर है। गर्ल मीन्स लड़की, तो गर्ल से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? गर्ल से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए गर्ल हो गया हमारा फेमिनिन जेंडर। सेकेंड है मदर मीन्स मम्मी, तो मदर से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? मदर से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए मदर भी हो गया हमारा फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। लास्ट वन है काउ मीन्स गाय, तो काउ से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? काउ से हमें मादा जाति का बोध हो रहा है, इसलिए काउ हो गया हमारा फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। चलिए अब हम फेमिनिन जेंडर के सेंटेंस का एग्जाम्पल जानते हैं। दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। इस सेंटेंस में हमारा फेमिनिन जेंडर क्या होगा? इस सेंटेंस में गर्ल है हमारा फेमिनिन जेंडर यानी लड़की, क्योंकि गर्ल से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द काउ इज व्हाइट, गाय का रंग उजला है, गाय उजली है। इस सेंटेंस में हमारा फेमिनिन जेंडर क्या होगा? इस सेंटेंस में काउ है हमारा फेमिनिन जेंडर, क्योंकि काउ से हमें मादा जाति का बोध हो रहा है। चलिए अब हम जानते हैं व्हाट इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है यानी उभयलिंग क्या है? Words which can be used for both male and female are called common gender. वह शब्द जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं यानी उभयलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल प्लेयर, टीचर एक्सेट्रा। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, तो प्लेयर हम किस जेंडर के लिए यूज करते हैं? तो प्लेयर हम दोनों जेंडर के लिए यूज करते हैं, यानी प्लेयर हम लड़की के लिए भी यूज करते हैं, लड़का के लिए भी यूज करते हैं, ये इसलिए प्लेयर हो गया हमारा कॉमन जेंडर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीचर, तो टीचर से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? टीचर से भी हमें दोनों जाति का बोध हो रहा है, यानी टीचर के लिए हम अध्यापक मीन्स अध्यापक और अध्यापिका दोनों के लिए हम टीचर का यूज करते हैं। चलिए अब हम इनके सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। माई फादर इज अ टीचर, मेरे पापा एक टीचर है।
तो इस सेंटेंस में हमारा कॉमन जेंडर क्या होगा? इस सेंटेंस में टीचर है हमारा कॉमन जेंडर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। इस सेंटेंस में हमारा कॉमन जेंडर क्या होगा? इस सेंटेंस में डॉक्टर है हमारा कॉमन जेंडर, क्योंकि डॉक्टर हम लड़के के लिए भी यूज कर सकते हैं और लड़का के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं न्यूट्रल जेंडर की तरफ, यानी नपुंसक लिंग की तरफ। ऑल वर्ड्स फॉर ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। वह सभी शब्द जो निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल पेन, चेयर, बॉल एटसेट्रा। पेन क्या है? कलम। तो पेन से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? यानी पेन एक निर्जीव वस्तु है, पेन एक नॉन लिविंग थिंग है, पेन में जान नहीं है, इसलिए पेन हो गया हमारा न्यूट्रल जेंडर यानी निर्जीव वस्तु। सेकेंड एग्जाम्पल है चेयर मीन्स कुर्सी। तो चेयर क्या है? चेयर भी एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी वह भी एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए चेयर भी हो गया हमारा न्यूट्रल जेंडर। थर्ड वन है बॉल। तो बॉल क्या है? बॉल भी एक निर्जीव वस्तु है, बॉल भी एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए बॉल हो गया हमारा न्यूट्रल जेंडर। चलिए अब हम न्यूट्रल जेंडर के सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। योर पेन इज रेड। तुम्हारा पेन, तुम्हारा कलम लाल है। इस सेंटेंस में हमारा न्यूट्रल जेंडर क्या होगा? इस सेंटेंस में पेन है हमारा न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि पेन एक नॉन लिविंग थिंग है। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है दिस नाइफ इज वेरी शार्प। यह चाकू बहुत धारदार है। इस सेंटेंस में हमारा न्यूट्रल जेंडर क्या होगा? इस सेंटेंस में नाइफ है हमारा न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि नाइफ एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ये है हमारा न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग। ओके, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।